नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। आज जो है फरवरी माह का करंट अफ़ेयर्स हम पढ़ने जा रहे हैं और लास्ट तक आप सेशन में बने रहिए। दोनों भाषाओं में हम समझाने का प्रयास करेंगे। याद रखिए कि मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? फालतू के सवाल का मैं बोझ नहीं रखना चाहता आपके ऊपर। तो देखिए पहला क्या है कि टॉप 10 स्पेस ऑर्गनाइज़ेशन जो है दुनिया की कौन-सी हैं? अभी रिपोर्ट जारी किया गया है। तो कौन-सा है उसमें? तो पहला नासा का यूएसए का जो है नासा है। दूसरे नंबर पे आता है इंडिया का इसरो। तीसरे नंबर पे आता है चाइना का सीएनएसए जिसे कहते हैं चाइना स्पेस एजेंसी। चौथे नंबर पे यूरोप स्पेस एजेंसी आता है। पाँचवें नंबर पे आपको जाक्सा दिखेगा। उसके बाद स्पेस एक्स, ये भी नाम भी आप याद कर लिए। जाक्सा जो है जापान का है, स्पेस एक्स जो है यूएसए एक प्राइवेट कंपनी है। उसके बाद रॉसकॉस्मॉस रसिया का स्पेस एजेंसी है। सीएनईएस फ्रांस का है, डीएलआर जर्मनी का है, एएसआई इटली का है, ठीक है? पहला न्यूज़ था ये। दूसरा देखिए कि 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस का जो परेड निकलता है, खास करके उसमें झांकियों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस साल किस झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया, वो समझ लीजिए। तो इस साल प्रथम पुरस्कार जो है महाराष्ट्र की झांकियों को दिया गया है। तो पहला ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो प्रथम पुरस्कार महाराष्ट्र की झांकी को दिया गया है। थीम क्या था उनकी झांकी का? तो थीम जो है गणेश उत्सव के लेके था, आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना गया था। सेकंड नंबर पे जम्मू कश्मीर की झांकी को दिया गया था जो कि हस्तशिल्प और लोक नृत्य से संबंधित था। और तीसरा पुरस्कार जो है केरल से था और वहाँ पे वाटर मेट्रो जो चलाई जाती है और डिजिटल साक्षरता को लेके जो अभियान चलाया गया था, उससे संबंधित था। अगला देखिए क्या है न्यूज़। तो भारत में नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, खास करके 2। अब रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है? टोटल 98 हो गई है संख्या। तो रामसर स्थल बोलते किसे हैं? तो 2 फरवरी 1971 के जो है ईरान के रामसर शहर में एक कन्वेंशन हुआ था, जिसे हम रामसर कन्वेंशन कहते हैं, ठीक है? उसी के तहत आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल का दर्जा दिया जाता है और उन्हें फंड प्रोवाइड कराया जाता है, खास करके संरक्षण के लिए, ठीक है? और यह संरक्षण क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं जो रामसर स्थल होते हैं, ये बायोडायवर्सिटी का बहुत बड़ा केंद्र होते हैं। तो 2 घोषित किए गए हैं अभी हाल ही में, टोटल बढ़ के 98 हो गया है। पहला कौन-सा घोषित किया गया है? तो पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में जो कि है, और सेकंड नंबर पे है छारी ढांड जो कि गुजरात में पड़ता है। तो अब टोटल 98 हो गया है। तो एटा जिला प्रवासी पक्षियों का महत्वपूर्ण शीतकालीन आवास माना जाता है। दूसरा जो कच्छ क्षेत्र है, गुजरात में जो घोषित किया गया है, यह मौसमी लवणीय आर्द्रभूमि के लिए जाना जाता है। यहाँ पे कॉमन क्रेन्स जो है आवास भी देखने को मिलता है, ठीक है? उसके बाद देखिए घोषणा विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 के अवसर पे आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण तिथि कौन-सा है? तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल हैं। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल वाला राज्य तमिलनाडु है और दूसरे नंबर पे कौन-सा आता है? तो दूसरे नंबर पे आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। अगला न्यूज़ देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जो है वो आयोजित हो चुका है और इसके विनर भी घोषित किए जा चुके हैं। तो पुरुष एकल जिसे मेन सिंगल बोलते हैं, इसमें जो है कार्लोस अल्कराज जो जीते हैं, जबकि महिला एकल में एलेना रिबानिका जो है जीती हैं, ठीक है? तो कौन-कौन जीते हैं देखिए। तो विजेता कौन कौन रहे हैं? कार्लोस अल्कराज स्पेन के निवासी हैं ये। और उप विजेता किसे हराया है इन्होंने? तो बहुत बड़े खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराया है जो कि सर्बिया के थे। करियर ग्रैंड स्लैम में पूरा किए हैं, पहली उपलब्धि है जब ये ऑस्ट्रेलिया ओपन जीते हैं, खास करके कार्लोस अल्कराज। और दूसरा देखिए उप विजेता आर्यना सबालेंका को हराई हैं कौन? एलेना रिबाकिना ने, कजाकिस्तान की जो कि हैं। ये बेलारूस की जो है आर्यनका सबालेंका को हराई हैं और पहला ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब है ये, ठीक है? विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी थी आर्यना सबालेंका। अगला देखिए मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं। मणिपुर में खास करके चुनाव कराए गए और वहाँ पे नए मुख्यमंत्री की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री कौन बने हैं देखिए, तो यमुनाथ खेमचंद सिंह यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। 4 फरवरी 2026 को इन्होंने शपथ ली है। 1 साल के राष्ट्रपति शासन के बाद नई शुरुआत की गई है वहाँ पे। हम जानते हैं मणिपुर काफ़ी टाइम से संघर्ष चल रहा है वहाँ पे। मैती जो समुदाय है वो संघर्ष कर रही थी अपने अस्तित्व के लिए। 1 साल के राष्ट्रपति शासन के बाद नई शुरुआत की गई है। उप मुख्यमंत्री 2 बने हैं, नेमचा किपगेन और लोसी दिखो, ठीक है? एक कोकी जनजाति से हैं और दूसरा नगा समुदाय से संबंधित है। उद्देश्य क्या है? राज्य में शांतिपूर्ण सौहार्द और स्थिरता। अगला न्यूज़ क्या है? तो रातापानी टाइगर रिजर्व का नया नाम अपडेट किया गया है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व नाम दे दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तो रातापानी कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश का रातापानी है ये टाइगर रिजर्व।
इसका नाम परिवर्तित करके अब डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। भीमबेटका की गुफाओं के खोजकर्ता रहे हैं ये डॉक्टर विष्णु श्रीधर, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत पुरातात्विक व्यक्ति रहे हैं ये। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है ये रातापानी, खास करके टाइगर रिजर्व। अगला देखिए क्या है, तो WPL जो है वुमेन प्रीमियर लीग खत्म हो चुका है। तो वुमेन प्रीमियर लीग खत्म होने के बाद जो है इसकी विजेता भी मिल गई हैं। तो कौन है विजेता? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने दूसरी बार अपने खिताब को जीता है। परिणाम यह रहा है कि 6 विकेट से जो है दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। और दिल्ली कैपिटल अभी तक हर बार फाइनल में पहुंची है, लेकिन अभी तक जीत नहीं पाई थी। ठीक है, ऑरेंज कैप देखिए स्मृति मंधाना को मिला। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को ऑरेंज कैप मिलता है। सबसे ज़्यादा जो है जो विकेट लेती हैं उनको पर्पल कैप मिलता है। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रही है? सोफी डिवाइन रही है। ठीक है, तो सोफी डिवाइन को पर्पल कैप भी मिला और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का भी खिताब मिला, जबकि ऑरेंज कैप किसे मिला? स्मृति मंधाना को मिला। अगला देखिए कि भारत अंडर 19 विश्व कप जो है 26 का जो है चैंपियन रहा है। अंडर 19 विश्व कप जीत लिया है भारत ने। तो भारत ने फाइनल में जो है इंग्लैंड को हरा के भारत ने अपना 411 रन का स्कोर खड़ा किया था 50 ओवर में। खास करके इंग्लैंड ने 311 रन ही बना सका। और प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? वैभव सूर्यवंशी को चुना गया। 175 रन इन्होंने बनाए थे 80 गेंद पे। खास करके भारत ने 100 रनों से यह मुकाबला जीत लिया। कप्तान कौन थे भारत के? तो आयुष मात्रे कप्तान थे। ठीक है, और स्थान जो है जिम्बाब्वे में हुआ था। इस बार का अंडर 19 वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे में आयोजित किया गया था। किसने जीता है? भारत ने जीत लिया है। तो संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर जो है वह आयोजित किया गया है। तो यह 13वां संस्करण है। खंजर 13 बोला जाता है इसे, 13वां संस्करण। और भारत और किर्गिस्तान के बीच में यह होता है। स्थान देखिए कहाँ पे हुआ है? तो मिसामारी असम में आयोजित किया गया है ये। प्रतिभागी देश कौन कौन से हैं? तो भारत पैरासूट रेजिमेंट प्रतिभाग किया था इसमें, मतलब पार्टिसिपेट किया था। और किर्गिस्तान का इल्ब्रिस विशेष बल ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। उद्देश्य क्या था? आतंकवादी विरोधी अभियान, काउंटर टेररिज्म जिसे बोलते हैं। उसके बाद विशेष बल कौशल, स्पेशल फोर्सेज स्किल जिसे बोलते हैं। शहरी व पहाड़ी क्षेत्र पे मजबूत करना अपनी क्षमताओं को। अगला देखिए ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 का भी जो है घोषणा किया जा चुका है। तो भारतीय विजेता बनी है रूबल नागी। रूबल नागी जो है बड़ा विशिष्ट सम्मान माना जाता है ये। तो मुख्य कार्य और प्रभाव, रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन चलाती हैं ये। विजेता रूबल नागी भारत की मुंबई की रहने वाली हैं। दुबई वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट पुरस्कार समारोह कौन आयोजित करता है? दुबई वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। ठीक है, मिसाल इंडिया पेंटेड दीवार क्लासरूम की तरह। पुरस्कार राशि कितनी है? 1 मिलियन मतलब 8 करोड़ के लगभग पुरस्कार मिला है। किसको? रूबल नागी जी को। ठीक है, पिछला विजेता कौन रहा है? तो मंसूर अल मंसूर रहे हैं 2025 के, सऊदी अरब के रहने वाले थे ये। तो इनका नाम याद रखिएगा। तो भारत का जल गुणवत्ता सूचकांक जो है वाटर क्वालिटी इंडेक्स 2025-26 रैंक जारी किया गया है। और वैश्विक रैंक जो है 120/122, गंभीर चिंता का विषय, मतलब 122 देशों में भारत का जो स्थान आया है वो 120वां नंबर आया है। बहुत खराब ही स्थिति है। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन रहे हैं? तो मिजोरम 92.5 उत्कृष्ट रहा है। सिक्किम उसके बाद, मतलब पहले पे मिजोरम, दूसरे पे सिक्किम। और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले, मतलब सर्वाधिक दूषित पानी कहाँ पे है? तो दिल्ली में सबसे गंभीर हालत है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का हाल है। ठीक है, तो जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे आप देख सकते हैं कितना खराब स्थिति है। तो भारत का रैंक याद रखिएगा 122। अगला है रुद्राक्ष पाटिल एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्णिम जो है प्रदर्शन किए हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं। खास करके स्वर्ण पदक पुरुष 10 मीटर एयर राइफल में और टीम स्पर्धा स्वर्ण पदक भी रहा है इनका। रुद्राक्ष पाटिल मतलब दोनों में जीते हैं, एक संयुक्त वाले में, दूसरा पर्सनल वाले में। अगला देखिए क्या है, तो मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक भारत 6 फरवरी से 22 फरवरी तक आयोजित किया गया है। तो स्टैंजिन लुंडुप क्रॉस कंट्री स्कीपिंग, उसके बाद आरिफ खान अल्पाइन स्कीइंग। इवेंट देखें पुरुषों की 10 किमी जो है इंटरवल स्टार्ट फ्री स्टाइल, जबकि इवेंट पुरुषों का स्लैलम। तारीख देखिए क्या है, तारीख आपको देखने को मिलेगा 13 फरवरी 2026 शुक्रवार शाम 4:30 बजे यह आयोजित किया गया था। मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक भारत।
अगला अग्नि-3 मिसाइल का परीक्षण किया गया है, नवीनतम अपडेट है। तो देख लीजिए अग्नि-3 मिसाइल के बारे में। तो हालिया परीक्षण देखिए 6 फरवरी 2026 को परीक्षण किया गया। कहाँ किया गया? तो ओडिशा के चांदीपुर तट से किया गया। उद्देश्य परिचालन तत्परता की जाँच करना। रेंज देखिए इसकी 3000 से 3500 किमी तक इसका रेंज देखने को मिलेगा। ईंधन 2 चरण है, दोनों ठोस चरण में देखने को मिलेंगे आपको। 2 चरण के ईंधन इसमें यूज़ किए जाते हैं, दोनों ही चरण ठोस होते हैं लगभग, और 1.5 टन परमाणु पारंपरिक यह ले जा सकता है। उसके बाद दायरा पाकिस्तान, चीन के प्रमुख शहर तक इसका जो है दायरा बढ़ जाता है। अग्नि का तैनाती भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। क्षमता मजबूत परमाणु प्रतिरोधक, भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है, और यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला क्या है? ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है फॉर एनिमल वेलफेयर। तो किसे मिला है? अनंत अंबानी जी को मिला है ये। तो पशु कल्याण और संरक्षण में असाधारण कार्य के लिए यह सम्मान दिया जाता है। कौन सा? ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर। किसको मिला है? अनंत अंबानी को मिला है। पहचान का कारण वनतारा जो है स्थापित किया गया है इनके द्वारा, और दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव बचाव और पुनर्वास केंद्रों में से एक है वनतारा। कहाँ पे है? जामनगर के गुजरात में है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी द्वारा यह अवार्ड दिया गया है इसे। उद्देश्य देखिए जीव सेवा के दृष्टिकोण और पशु कल्याण में नए मानक स्थापित करने के लिए सराहना। फीडे जो है फ्री स्टाइल चेस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया। विजेता कौन रहे? तो मैग्नस कार्लसन जो है नॉर्वे के विजेता रहे हैं। आयोजन कहाँ हुआ? तो देखिए आयोजन विवरण। फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 15 फरवरी 2026 को आयोजन किया गया। स्थान विसेनहॉर्स्ट जर्मनी में आयोजित किया गया। यह नाम ये याद रखिएगा, जर्मनी में आयोजित किया गया है। फाइनल जो है मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है फैबियानो कारुआनो को हरा के। यह कार्लसन का कुल 21वां खिताब है। यह पहली आधिकारिक फीडे जो है फ्री स्टाइल चैंपियनशिप है वर्तमान में। ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो पिछले विजेता कौन रहे हैं? तो हिकारू नाकामुरा रहे हैं। अगला देखिए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। क्या क्या है इसके मुख्य विषय क्या है? देखिए काफ़ी चर्चा में रहा ये मुख्य विषय। लोग, ग्रह और प्रगति। लोग, ग्रह और प्रकृति, पीपल, प्लैनेट एंड डेवलपमेंट। मूल मंत्र सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की हाईलाइट देखिए। पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। खास करके ग्लोबल साउथ की आवाज़। ग्लोबल साउथ क्या है? तो ग्लोबल साउथ जो है डेवलपिंग कंट्री का जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है। खास करके इक्वेटर के जो साउथ में देश हैं वो उसे हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, जो कि अभी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं हुए हैं। तो एआई सुरक्षा और गवर्नेंस पर चर्चा। पार्टिसिपेशन भागीदारी देखिए कि वैश्विक नेता और टेक सीईओज का जो है पार्टिसिपेट किए हैं यहाँ पे। सुंदर पिचाई, सैम आल्टमैन, 600 से ज़्यादा एआई स्टार्टअप जो है अपने नवाचार लेके वहाँ पे आए हैं। बड़े ऐलान जो है देखिए भारत जन पहल घोषित किया गया है। भारत जन पहल फोकस स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा। इंडिया एआई समिट। कुछ प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं जैसे आदिवाणी रोबोटिक्स। नए प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं। आदिवाणी क्या है? आदिवासियों की आवाज़। एआई आधारित अनुवादक है जो है हिंदी अंग्रेजी भाषाओं में आदिवासियों की आवाज़ को जो है वो अनुवाद करेगा। सांस्कृतिक संरक्षण, लोक कथाएं डिजिटल रूप से प्रकाशित की जाएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य में मदद करने के लिए बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के लिए। उसके बाद देखिए ट्राइबोट एंड रोबोटिक्स शोकेस। ट्राइबल एआई बोट खास करके सरकारी योजनाओं की जानकारी देना। कोलंकॉम ह्यूमनॉइड रोबोट उपयोग लॉजिस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। अगला देखिए क्या है? तो प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन किया गया है। पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स, जिसे KITG बोलते हैं, 14 फरवरी 2026 को इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ रायपुर में किया गया है। स्थान इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा शुभंकर देखिए क्या है? तो मोर वीर इसका शुभंकर है, साहस और गौरव का प्रतीक माना जाता है। शामिल खेल 7 प्रतिस्पर्धी खेल शामिल है। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, तैराकी, भारोत्तोलन। ठीक है, ये सब जो है खेल शामिल थे। छात्रवृत्ति देखिए तो चयनित एथलीटों को लगभग 5 लाख प्रति वर्ष जो है 8 वर्षों तक दिया जाएगा। आयोजक युवा मामले और खेल मंत्रालय।
यह खेलो इंडिया के तहत पहला आधिकारिक जनजातीय खेल आयोजन है। अभी तक खेलो इंडिया गेम का आयोजन किया जा रहा था, अब जो है खेलो इंडिया आधिकारिक रूप से एक जनजातीय खेल का भी आयोजन कर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आ गया है। देखिए भारत का स्थान जो है 75वां हो गया है स्थान। काफ़ी सुधार देखने को मिला है। पहले नंबर पे सिंगापुर रहा है 192 देशों में। दूसरे पे जापान और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से आए हैं। भारत का स्थान कितना है देखिए 75 है। 10 पायदान का सुधार हुआ है। इससे पहले जो है 85 पे था भारत। जनवरी में ही 80 पे आ गया था। जनवरी में 80वें नंबर पे आ गया था, जो कि फरवरी में 75 पे आ गया। ठीक है। पाकिस्तान बांग्लादेश जो है वो पीछे हैं अभी भी। केरल का नाम बदलकर केरलम हुआ है। केरल का नाम अब केरलम हो गया है। काफ़ी टाइम से यह चर्चा का विषय रहा है। तो आधिकारिक मंजूरी देखिए केंद्रीय कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है। कारण मलयालम भाषा में केरलम नाम भाषाई व सांस्कृतिक पहचान का एक सम्मान माना जाता है। प्रक्रिया केरल विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर आधारित था। संवैधानिक आधार की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल 3 के तहत यह बदलाव किया गया है। एक नई पहचान पुरानी विरासत। यह बदलाव राज्य की सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि भारतीय फिल्म ने रचा इतिहास। बाफ्टा 2026 तो बूंग विजेता फिल्म बूंग भाषा मणिपुरी। मणिपुर में काफ़ी समय से विद्रोह चल रहा था, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विजेता फिल्म कौन रही है? बूंग भाषा मणिपुरी, कैटेगरी बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म। ये बूंग के जो है निर्देशक या डायरेक्टर कौन रहे हैं? तो लक्ष्मी प्रिया देवी। निर्माता फरहान अख्तर, रितेश सिधवानी। पहली भारतीय फिल्म बनी है इस श्रेणी में। बड़ी हॉलीवुड फिल्मों को हराया है इसने। आलिया भट्ट ने हिंदी में प्रेजेंट किया है इसे। धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि दी गई है, उनका निधन हो गया था कुछ दिन पहले ही। सचिन तेंदुलकर सड़क सुरक्षा के लिए ग्लोबल चैंपियन इनको बनाया गया है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त किया गया है सड़क पे सुरक्षा के लिए। सड़क दुर्घटनाओं को कम करना इनका उद्देश्य रहेगा, वैश्विक जागरूकता को फैलाना, सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश, हेलमेट, सीट बेल्ट, सीमा गति को कंट्रोल करना। खास करके दुनिया में सबसे ज़्यादा सड़क से मौत जो है वो भारत में होता है, इसलिए इनको चुना गया है इसके लिए। अगला देखिए भारत रत्न एक नज़र में। तो 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न जो है दिया जा रहा है। तब से तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा अधिकतम 1 वर्ष में 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है। चयन प्रक्रिया देख लीजिए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति को नाम भेजे जाते हैं। औपचारिक सिफारिश आवश्यक नहीं है। मरणोपरांत 1955 में प्रावधान जोड़ा गया था। उससे पहले मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। 1955 के बाद यह मरणोपरांत भी दिया जाता है। निलंबन 2 बार 13 जुलाई 1977 को से 26 जनवरी 1980 जनता पार्टी सरकार द्वारा, फिर 1992 से 1995 तक। मतलब 2 बार ऐसा रहा है कि इसको निलंबित कर दिया गया था कि अब जो है भारत रत्न पुरस्कार किसी को नहीं दिया जाएगा। गैर भारतीय कौन रहे हैं जिसे यह दिया गया है? तो मदर टेरेसा 1980 में दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में। नेल्सन मंडेला 1990 में दिया गया था। क्षेत्र देखिए किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला, विज्ञान, साहित्य, लोक सेवा। 2011 से ही मानव कल्याण के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए आपको दिया जा सकता है। कोई मौद्रिक लाभ नहीं, केवल प्रमाण पत्र व पदक। पात्रता केवल व्यक्तियों को, संस्था को नहीं दिया जाता है। अगली बार देखिए ये कौन सा न्यूज़ है? तो रणजी ट्रॉफी 2025-26 का न्यूज़ है ये। फाइनल अपडेट, पहली बार जो है जम्मू कश्मीर जो है वो फाइनल में पहुंची है और कर्नाटका टीम को उन्होंने हराया है। तो फाइनल मुकाबला देखिए 28 फरवरी 2026 को खेला गया हुबली में। विरोधी टीम कौन सी थी? कर्नाटका। 8 बार की चैंपियन जो है कर्नाटका हारी है किससे? जम्मू कश्मीर के से। ठीक है। पूरी टीम के लिए 2 करोड़ का ऐलान किया है वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं। पहली बार चैंपियन बनी है जम्मू कश्मीर ने, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैन ऑफ द जो है टूर्नामेंट किसे गया है? तो आकिब नबी को दिया गया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज जिसे बोलते हैं, 60 विकेट लिए हैं उन्होंने। तो ये था फरवरी माह का पूरा करंट अफेयर्स। आपको अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।